ये कहानी एक ऐसे 16 साल के लड़के की है जो अपने घर वालों से परेशान होकर अपने घर से ही भाग जाते हैं, इस उम्मीद में कि टोक्यो जाने से उसकी जिंदगी थोड़ी चेंज होगी, और निकल पड़ता है एक एडवेंचर सफर पर। अब हम उसे एक जहाज में देखते हैं जो कि टोक्यो जा रहा होता है, और तभी अचानक से बारिश होने लगती है। फिर एकदम से बादल फट जाते हैं और बादल का सारा पानी आकर जहाज पे गिरता है, जिससे जहाज एक तरफ झुक जाता है और वो फिसल कर समुद्र में गिरने लगता है। तभी एक आदमी आकर उसे गिर के मरने से बचा लेते हैं। इसके बाद उस आदमी का शुक्रिया अदा करने के लिए हुडाका उन्हें ट्रीट दे रहा होता है। फिर शिप टोक्यो पहुंच जाती है और जाते जाते वो आदमी हुडाका से टोक्यो आने की वजह पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें झूठ बोल देता है कि मेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो मैं यहाँ घूमने आया हूँ। उसके बाद वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें टोक्यो में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बिला झिझक याद कर लेना। इसके बाद वो जॉब की तलाश में पूरे शहर में भटकता है, पर कोई भी उसके पास कॉलेज आईडी ना होने की वजह से उसे हायर नहीं करता। इसलिए अब उसके पास होटल में रहने तक के पैसे नहीं बचते, तो वो अब रास्ते में इधर उधर घूम रहा होता है, जहाँ उसे कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। वो उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाते हैं, और नेक्स्ट सीन में हम उसे एक गली में बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये बैठने की जगह नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो आदमी उसे जान के गिरा देता है, जिससे साथ में रखा हुआ डस्टबिन में गिर जाते हैं, जिससे सारा कचरा वहाँ पर फैल जाता है। और हुडाका को उस कचरे के बीच में एक बैग मिलता है। वो उस बैग को उठा के अपने साथ रेस्टोरेंट में ले जाता है। बैग को खोलने पर उसे उसके अंदर एक गन मिलती है। हुडाका ये देख घबराते हुए उस गन को वापस उस बैग में डाल देते हैं, और घबराते हुए मन में कहता है ये जरूर एक खिलौना होगा। उसके कुछ देर बाद हुडाका को बहुत तेज भूख लग रही होती है, लेकिन अब उसके पास पैसे ही नहीं थे। ये देखकर कि वो भूखा है, रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की उसे एक बर्गर देती है और कहती है चुपचाप इसे खा लो और किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। अब अगले दिन हुडाका बस से मिस्टर सुगा के ऑफिस जा रहा होता है, जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। फिर वो जब बस में पीछे देखता है तो उसे लास्ट सीट में एक छोटा 13 साल का बच्चा दिखता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड उसके साथ समय बिता के बस से उतर रही होती है, और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड उसी वक्त उस बस में चढ़ रही होती है। ये देखकर हुडाका हैरान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसे मिस्टर सुगासा के ऑफिस के बाहर देखते हैं। अंदर जाने पर उसे एक बहुत ही सेक्सी लड़की दिखती है जो कि सोफे के ऊपर सो रही होती है। हुडाका उसे देखकर मदहोश हो जाते हैं और उसे ताड़ने लगते हैं। तभी उस लड़की की आंख खुल जाती है और वो उसे हेलो कहती है। ये देखकर हुडाका घबरा जाते हैं और दूर होकर उसे सॉरी कहते हैं। फिर वो लड़की उसे कहती है सुगासा ने कहा था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, और साथ ही वो अपना नाम नात्सुमी बताती है। फिर हुडाका नात्सुमी को कहता है कि क्या आप यहाँ काम करती हैं, जिस पर वो उसे आंख मारते हुए कहती है ये बिल्कुल वैसा है जैसा तुम सोचते हो। ये सुनकर हुडाका शर्मिंदा हो जाते हैं और वो सोचता है कि ये पक्का मिस्टर सुगा की गर्लफ्रेंड होगी। तभी यहाँ पर मिस्टर सुगा आते हैं और वो हुडाका को बताते हैं हम यहाँ बड़ी बड़ी मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखने का काम करते हैं। इस पर हुडाका घबरा जाता है क्योंकि वो अभी इतना समझदार कहाँ जो वो डीप नॉलेज वाले आर्टिकल लिख पाए। जिस पर मिस्टर सुगा उसे बताते हैं तुम किसी भी बेतुकी चीज पर आर्टिकल लिख सकते हो, जिस पर भी आजकल के बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, फिर चाहे उसका कोई हकीकत से लेना देना ही ना हो। फिर मिस्टर सुगा उसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि तुम सनशाइन गर्ल पर आर्टिकल लिख सकते हो, यानी कि एक ऐसी लड़की जो मौसम को कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद मिस्टर सुगा हुडाका को कहते हैं इस आर्टिकल को लिखने के लिए तुम्हें लोगों के पास जाकर उनसे इस बारे में उनकी राय लेनी होगी। इसके बाद हुडाका और नात्सुमी एक ज्योतिष के पास जाते हैं और वो इन्हें बताती हैं सनशाइन गर्ल सच में हुआ करती हैं, और एक सनशाइन गर्ल जब चाहे बारिश रुकवा कर धूप करवा सकती है, लेकिन जब वो अपनी हद से ज्यादा पावर यूज कर लेती हैं तो वो एक दिन गायब हो जाती हैं। उसके बाद हुडाका फॉर्चून टेलर से मिली इन्फॉर्मेशन से आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं। फिर मिस्टर सुगा उससे खुश होकर उसे काम पे रख लेते हैं, और साथ ही वो कहते हैं जॉब के साथ तुम्हें एक रूम भी मिलेगा और खाने को खाना भी मिलेगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे। और इसी के साथ उसकी नई लाइफ स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोज सुबह उठते ही सबसे पहले घर के सारे काम करता है, जैसे सफाई करना, बर्तन धोना और नाश्ता बनाना।
फिर वो मिस्टर सुगा को जाकर नींद से जगाता है। इसके बाद वो ऑफिस के सारे काम हैंडल करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और कभी कभी नाट्सुमी के साथ लोगों के इंटरव्यू करने जाते हैं। इसी बीच वो नोटिस करता है कि टोक्यो में तो बहुत ज्यादा ही बारिश होती है। जब से वो यहाँ आया है तब से ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि मौसम थोड़ा साफ हुआ हो। इसके बाद वो एक दिन शहर में घूम रहा होता है तो तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है, जिसे दो बदमाश लड़के जबरदस्ती डांस क्लब में काम कराने ले जा रहे थे। उसे देखकर हुडाका को याद आते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे रेस्टोरेंट में एक बार बर्गर दिया था। ये जानते हुए वो खुद को रोक नहीं पाता और उस लड़की का हाथ पकड़ के वहां से भागता है। वो दोनों लड़के भी उनका पीछा करते हैं। वो लड़की हुडाका को कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और उसके साथ भागता रहता है। थोड़ी देर बाद वो लड़के इन्हें पकड़ लेते हैं और उनमें से एक लड़का हुडाका के मुंह पे पंच मारता है। उसके बाद हुडाका अपने बैग से वो गन बाहर निकालते हैं और उस आदमी को अपने ऊपर से हटने को कहते हैं, नहीं तो वो गोली चला देगा। वो आदमी हंसते हुए कहते हैं कि तुम मुझे खिलौने से नहीं डरा सकते। हुडाका बुरी तरह कांप रहा होता है और उससे गलती से गन का ट्रिगर दब जाता है। फिर गन की बुलेट जरा से डिस्टेंस से उसके पास से गुजरती है। ये देखकर सबों की वहाँ पर फट जाती है। उसके बाद वो लड़की हुडाका को लेके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो दोनों खाली बिल्डिंग में पहुँचते हैं। फिर वो लड़की उसे गुस्से से कहती है, तो तुम एक बर्गर का कर्जा इस तरह चुका रहे हो? और साथ ही वो उसे कहती है कि तुम हो कौन और तुम्हारे पास ये गन कैसे आई? उसके बाद हुडाका कहता है, ये गन मुझे एक डस्टबिन में मिली, मुझे लगा कि ये खिलौना है तो मैंने इसे अपने पास रख ली। फिर वो लड़की उसे गुस्से से कहती है, वाह ये है तुम्हारा बहाना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हुडाका भी वहाँ उस गन को फेंक देते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि तभी वो लड़की वापस आती है और बताती है, मेरा नाम हीना है, मुझे उन रेस्टोरेंट वालों ने काम से निकाल दिया तो इसलिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, तो इसलिए मैंने उन क्लब वालों को खुद से अप्रोच किया था। ये सुनकर हुडाका उदास हो जाते हैं और उसे सॉरी कहते हैं। फिर वो उसके पास जाकर उसे कहती है कि क्या तुम घर से भागे हो, जिस पर वो उसे हाँ कहते हैं। तब वो उसे अपने साथ ऊपर छत पर चलने को कहती है, जहाँ हुडाका देखते हैं कि वहाँ तो एक छोटा सा टेम्पल होता है। उसके बाद हिना प्रे करने लगती है और उसके ऐसा करते ही बारिश की बूंदें ऊपर उठने लगती हैं और आसमान से बादल भी हट जाते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी धूप खिल जाती है। ये देखकर हुडाका हैरान रह जाता है। फिर हिना हुडाका से उसकी एज पूछती है, जिस पर वो अपनी एज 16 बताता है। फिर हिना कहती है, ओ तुम मुझसे 2 साल छोटे हो, मैं अगले महीने 18 की हो जाऊंगी। इसके बाद सी शिफ्ट होता है और हम हुडाका और नात्सुमी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ नात्सुमी हुडाका को कुछ वायरल रिपोर्ट सिखा रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग शहर में जगह जगह अजीब सी पानी की तरह दिखने वाली मछलियाँ गिरी और ये थोड़ी देर में अपने आप ही गायब हो जाती है। नात्सुमी आगे बताती है, ये एक इंटरव्यू में मुझे किसी ने बताया था कि ये जो आसमान में बादल हैं, ये खुद में पूरी लेक के बराबर पानी होल्ड किए होते हैं, तो ये जरूर पॉसिबल हो सकता है कि ऊपर बादल में अपनी एक अलग दुनिया हो और ये मछलियाँ वहीं से आई हो। इसके बाद हम हुडाका को हिना के साथ उसके घर में देखते हैं, जहाँ हुडाका हिना के लिए मस्त 25 दिन में पैसा डबल करने वाला बिजनेस मॉडल बना के आया था, जिसके अकॉर्डिंग वो लोगों को धूप बेचेंगे, यानी कि जिसको भी बारिश बंद करवा के धूप चाहिए होगी वो हमारे सनशाइन गर्ल यानी कि हिना को हायर करेगा और हिना प्रे करके धूप करवा देगी। इसके बाद वो दोनों मस्त पोर्टफोलियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। तभी वहाँ पर हिना का छोटा भाई नागी आ जाते हैं, जिसे देखकर हुडाका हैरान रह जाता है, क्योंकि हिना का छोटा भाई कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसकी बस में 2 गर्लफ्रेंड्स थी। तभी इतने में उनके पोर्टफोलियो में हायरिंग रिक्वेस्ट भी आ जाती है और वो भी कल के लिए, और साथ ही वेदर पॉडकास्ट में कल के दिन बारिश बताई जाती है। हिना के देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड और साथ ही में नर्वस भी हो जाती है। अब अगले दिन हुडाका इस बिजनेस को और प्रोफेशनल बनाने के लिए नागी को एक ड्रेस भी पहनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लोकेशन में पहुंच गए होते हैं और हिना प्रे कर रही होती है। हुडाका अजीब सी छतरी को ऊपर नीचे कर रहा होता है और नागी उनके आगे पीछे घूम के डांस कर रहा होता है। बाय द वे ये लोग प्रोफेशनल कम जोकर ज्यादा लग रहे हैं।
जिन लोगों ने उन्हें हायर किया था उन्हें भी ये मजाक लग रहा था कि तभी बारिश रुक जाती है और धूप खिलने लगती है। फिर वो लोग खुश होकर जितने पैसे हिना ने उनसे डिमांड किए थे उससे भी कई गुना ज्यादा पैसे उसे दे देते हैं। फिर क्या ये कारवां चलता रहता है और देखते ही देखते हिना और हुडाका का ये बिजनेस सुपर हिट हो जाते हैं। उनकी कई दिन पहले से एडवांस में बुकिंग चलने लगती है और वो न जाने कितने लोगों के लिए बारिश रुकवा कर उनकी मनचाही डेट पर धूप खिलाने लगते हैं। उन्हें शादी में धूप खिलाने के लिए लोग हायर कर रहे थे, किसी आउटडोर स्पोर्ट के दिन सनशाइन कराने के लिए लोग हायर कर रहे थे। यहाँ तक कि बड़े तो छोड़ो, इवन छोटे छोटे बच्चे भी उन्हें हायर कर रहे थे ताकि वो बाहर धूप में खेल पाए। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन उन्हें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इसमें उन्हें एक बहुत बड़े फायरवर्क इवेंट वाले दिन सनशाइन करानी थी। इस बार भी वो अपना 100% सक्सेस रेट बरकरार रखते हुए बारिश रुकवाने में कामयाब रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुडाका इंटरनेट पे क्वेश्चन डालता है कि 18 साल की लड़की के लिए कौन सा गिफ्ट सबसे बेस्ट है। उसके क्वेश्चन पर 4 लोगों के आंसर आते हैं लेकिन कोई भी उसे खास आंसर नहीं मिलता। अब दूसरी तरफ हिना का भाई नागी हुडाका को सजेस्ट करता है कि तुम हिना को एक रिंग गिफ्ट करो। फिर वो टेंशन में पड़ जाता है कि पता नहीं उसे ये गिफ्ट पसंद भी आएगा कि नहीं। अब अगले दिन वो अपनी लास्ट सनशाइन सर्विस देते हैं जहाँ किसी ने उन्हें अपनी बेटी के साथ धूप में खेलने के लिए हायर किया था। उन्हें हायर करने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सुगा थे। हुडाका गुस्से में उन्हें कहता है कि आपने कभी बताया ही नहीं कि आपकी एक बेटी भी है। फिर वो उसे बताते हैं असल में उससे अस्थमा है जिसकी वजह से वो अपनी दादी के साथ रहती है और उसकी दादी बारिश के मौसम में तो हमें मिलने भी नहीं देती हैं। तभी वहाँ पर नात्सुमी आने लगती है जिसे देखकर हुडाका एकदम घबरा जाते हैं और वो मिस्टर सुगा को बोलते हैं आपको नहीं लगता कि मुसीबत आने वाली है? अगर उसे पता चल गया कि आप शादीशुदा हो और आपकी एक बेटी भी है तो आप क्या करेंगे? ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो नात्सुमी को कहते हैं हुडाका को अभी तक ये लगता था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है और वो हुडाका को कहती है मैं मिस्टर सुगा की भतीजी हूँ ना कि गर्लफ्रेंड। अब हुडाका अपने किए पर शर्मिंदा होके चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खड़ा हो जाते हैं। इसके बाद नात्सुमी हिना को बताती है मिस्टर सुगा भी बिल्कुल बचपन में हुडाका की तरह थे। वो भी अपने घर से भागकर टोक्यो आए थे और यहाँ आकर उन्हें अपना प्यार मिला जिससे बाद में उन्होंने शादी भी की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है एक एक्सीडेंट में मिसेस सुगा की डेथ हो गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नागी हुडाका को कहते हैं कि क्या आज तुम हिना को घर तक छोड़ दोगे, और साथ ही वो इशारा करता है कि आज तुम अपने दिल की बात हिना से कह ही दो। इसके बाद हम देखते हैं कि हिना और हुडाका अकेले घर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ हुडाका बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि आज मैं किसी को पहली बार अपने दिल की बात बताने चाह रहा हूँ। वो किसी तरह हिम्मत करके हौसला जुटाते हैं और अपनी जेब से गिफ्ट बाहर निकाल के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। हिना आई तभी हिना भी हुडाका को कुछ कहने जा रही होती है और ये दोनों एक दूसरे की बात काट देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और हिना हुडाका से पूछती है कि क्या तुम क्या बोल रहे थे, जिस पर हुडाका कहता है ऐसा भी कुछ खास नहीं था, पहले तुम अपनी बात कह दो। फिर हिना हुडाका को कुछ कहने चाह रही होती है और हुडाका एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि हिना के चारों तरफ पानी की बूंदें किसी मछली की तरह गोल गोल घूम रही हैं। तभी हम देखते हैं कि हिना की तरफ बहुत सारी पानी की बूंदें बहुत तेजी से आती हैं और अगले ही पल हिना हुडाका के सामने से गायब हो जाती है। ये देखकर हुडाका एकदम हैरान रह जाते हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी अभी आखिर इधर हुआ क्या है। तभी उसे ऊपर से हिना की आवाज आती है और जैसे वो ऊपर देखता है तो ऊपर हिना उड़ रही होती है। ये वो धीरे धीरे अपने आप नीचे आती है और हम देखते हैं कि उसका एक हाथ बीच में से ट्रांसपेरेंट सा हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका हिना के घर में होता है। तभी उनके घर की बेल बजती है। फिर हिना हुडाका को छुपने को कहती है क्योंकि बाहर पुलिस आई होती है और वो हिना से हुडाका के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, जिस पर वो हुडाका को जानने से साफ इनकार कर देती है। तभी एक लेडी ऑफिसर कहती है हमें पता चला है कि तुम अपने छोटे भाई के साथ अकेली रहती हो। ये रूल्स के खिलाफ है क्योंकि बच्चे बिना किसी गार्डियन के अकेले नहीं रह सकते, तो इसलिए हम तुम्हारे छोटे भाई को कल ले जाने आएंगे।
ये सुनकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। तभी होडाका को मिस्टर सुगा की कॉल आती है और वो उसे बाहर गाड़ी में मिलने बुलाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम होडाका को उनके साथ गाड़ी में देखते हैं, जहाँ वो उसे बताते हैं कि मुझसे भी पूछताछ करने के लिए पुलिस आई थी, इसलिए अब तुम ऑफिस मत आना, क्योंकि मैं किसी बच्चे को काम पे रखने के लिए अरेस्ट नहीं होना चाहता हूँ। फिर वो उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि वो अपने घर वापस लौटे। फिर हिना भी अपना बैग पैक करने लगती है और अपने छोटे भाई के साथ यहाँ से कहीं और जाने की तैयारी करने लगती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने छोटे भाई से अलग नहीं होना चाहती है। वो भी होडाका को कहती है कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन होडाका मना कर देते हैं कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें और नागी को अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगा। और इधर टोक्यो सिटी में हाई अलर्ट जारी हो जाते हैं कि यहाँ आज तक की सबसे खतरनाक बारिश होने वाली है, तो कृपया सभी अपने घर ही में रहें। जगह जगह पर बाढ़ आने लगते हैं और टेम्परेचर भी 10 डिग्री से नीचे गिर जाते हैं। और ऐसे हालात में ये तीनों ट्रेन की तरफ निकलते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि खराब मौसम की वजह से सारे ट्रेन कैंसिल हो गई हैं। उसके बाद वो स्टे करने के लिए बहुत से होटल्स में जाते हैं, लेकिन सभी होटल्स ऑलरेडी फुल होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वो इतनी ठंड में इधर उधर भटक रहे थे, तभी इन्हें कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। शायद इन्हें शक हो गया था कि ये वही लड़का है। फिर होडाका वहाँ से भागता है और वो ऑफिसर्स भी उसके पीछे भागते हैं। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ऑफिसर होडाका को पकड़ लेते हैं। तभी हिना उस ऑफिसर को धक्का देती है और हाथ जोड़कर प्लीज कहती है। उसके ऐसा कहते ही एक आसमान से बिजली आकर एक ट्रक पे गिरती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में शायद वो ऑफिसर भी मारा जाते हैं। फिर इसके बाद वो तीनों मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली उन्हें एक रूम मिल गया होते हैं। फिर 12 बजते ही होडाका हिना को बर्थडे विश करते हैं और उसे गिफ्ट देते हैं। हिना को वो रिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर हिना होडाका को कहती है क्या तुम चाहते हो कि बारिश रुक जाए, जिस पर वो हाँ कहते हैं। फिर हिना कहती है ये लोग कहते हैं कि मैं ह्यूमन सेक्रीफाइस हूँ, मेरे बलिदान के बाद मौसम फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इस बार होडाका कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस फालतू की कहानियां है, कोई इंसान भला कैसे गायब हो सकते हैं। तभी हिना की बॉडी बीच बीच में से ट्रांसपेरेंट होने लगती है, जैसे वो बीच बीच में से गायब हो रही हो। ये देखकर होडाका रोने लगता है। फिर उसके बाद हिना कहती है मैं जितना सनशाइन के लिए प्रे करती हूँ, मैं उतना ही गायब हो जाती हूँ। और साथ ही वो कहती है मैं खुद को कुर्बान करके ये मौसम नॉर्मल करा दूंगी। उसके बाद तुम प्लीज नागी का ख्याल रखना। होडाका हिना को खुद का बलिदान देने से मना करता है। वो उससे कहते हैं अब तुम्हें सनशाइन गर्ल बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, पैसे मैं कमाऊंगा तुम्हारा और नागी का ख्याल मैं रखूंगा, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद हम अगले सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ होडाका की नींद एक बुरा सपना देखकर टूटती है। होडाका देखता है कि हिना उसके पास नहीं होती। वो पूरे घर में हिना को ढूंढता है, लेकिन हिना उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो नागी को कहते हैं कि हिना गायब हो गई है। फिर नागी कहते हैं मैंने एक बुरा सपना देखा, जहाँ हिना ने टेम्पल में प्रे किया कि वेदर पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, और वो फिर आसमान में कहीं गायब हो गई। वो दोनों अभी सदमे में ही होते हैं कि तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिना को होश आता है और वो किसी अनजान जगह पर होती है, जहाँ चारों तरफ वही अजीब सी मछलियाँ तैर रही होती हैं। वो होडाका की रिंग को देखकर उसे याद करती है और अचानक वो रियलाइज करती है कि उसकी पूरी बॉडी तो जैसे पानी की बनी हुई है। और तभी वो रिंग उसकी उंगली से आर पार हो जाती है। वो उसे पकड़ने की भी कोशिश करती है और वो रिंग उसके हाथ से ऐसे आर पार हो जाती है जैसे वो पानी से गुजरी हो। और हम देखते हैं कि हिना ऊपर आसमान में किसी बादल में होती है, जहाँ अपनी एक अलग दुनिया होती है। तभी होडाका देखते हैं कि आसमान से कोई चमकदार चीज नीचे गिर रही है। फिर उसके नीचे गिरते ही होडाका उसे उठाकर देखता है और वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो वही हिना की रिंग थी। ये देखकर होडाका पागल सा हो जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि हिना ने सच में खुद को कुर्बान कर दी है, लेकिन वो अभी भी ऊपर कहीं न कहीं आसमान में मौजूद है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होडाका किसी तरह पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं। थोड़ी देर भागने के बाद उसे रास्ते में एक जगह नात्सुमी मिलती है। वो नात्सुमी को बताता है कि मैं श्राइन जा रहा हूँ, मैं किसी भी हाल में हिना को वापस लाऊंगा। फिर नात्सुमी उसकी मदद करते हुए उसे लिफ्ट देती है और वो पुलिस से बचते हुए अपनी स्कूटी बिल्कुल मेरी तरफ भगाती है। और वहीं दूसरी तरफ नागी पुलिस की कस्टडी में होता है।
जहाँ उसकी कई फीमेल फ्रेंड्स उससे एक के बाद एक मिलने आ रही होती हैं। नागी एक लेडी ऑफिसर की निगरानी में था, वो उनकी बातें सुन रही होती हैं। जहाँ नागी की एक फीमेल फ्रेंड नागी को कह रही होती है, जब से मैंने सुना है कि तुम्हें पुलिस वाले ने पकड़ लिया है, मेरी धड़कन थम सी गई है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी चेस्ट पे हाथ रख के चेक भी कर सकते हो। ये सुनकर वो लेडी ऑफिसर दंग रह जाती है। तभी वो दूसरी लड़की उसकी चेस्ट पे हाथ रख कर कहती है, हाँ ये सही कह रही है। पर पता नहीं क्यों वो लड़की दूसरी लड़की के टच करने पर एकदम लाल सी हो जाती है। पर अगर नागी उसे टच करता तो वो कंफर्टेबल थी, जबकि नागी तो लड़का है। तो ऐसा क्यों, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर वो लड़की लेडी ऑफिसर को कहती है, मुझे सुसु करने जाना है। ये लेडी ऑफिसर उसे वॉशरूम ले जाती है। और इधर हम देखते हैं कि वो दूसरी लड़की नहीं बल्कि लड़का होता है, जो लड़की का गेटअप करके आया था। इसीलिए तो वो दूसरी लड़की इसके टच करते ही बिल्कुल लाल हो गई थी। इस लौंडे ने तो मौके का फायदा उठा के छक्का ही मार दिया। इसके बाद वो दोनों आपस में जगह बदलते हैं। नागी लड़की बन जाते हैं और वो लौंडा नागी बनकर बैठ जाते हैं। इसके बाद नागी यहाँ से बड़े आराम से निकल जाए। और यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर सुगा के घर हुडाका से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आई होती है। वो ऑफिसर मिस्टर सुगा को बताते हैं, हुडाका उस लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से भाग गया। ये लड़का अपनी जिंदगी एक लड़की के पीछे बर्बाद कर देगा। और ना जाने क्यों मिस्टर सुगा ये सुनकर रोने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक जगह नात्सुमी का स्कूटर पानी में फंस जाता है और यहाँ से अकेले हुडाका पैदल भागता है। वो भागता ही रहता है और बिना रुके बहुत देर तक भागता ही रहता है। वो हिना और अपनी यादों को याद करने लगता है और खुद को कोस रहा होता है कि मेरी वजह से हिना ने सनशाइन गर्ल का बिजनेस शुरू किया था। और फाइनली वो कुछ देर बाद बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। तो वो किसी तरह जुगाड़ करके ऊपर जाने का सोचते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर सुगा आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो उसे समझाते हैं, तुम पुलिस से भागकर बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन हुडाका उनकी एक नहीं सुनता और वो हड़बड़ाते हुए कहते हैं, मुझे किसी तरह वहाँ ऊपर जाना है, हिना वहाँ पर है, मैं उसे वापस लाऊंगा। मिस्टर सुगा उसे समझाते हैं कि वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है और वैसे भी हिना वहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं मानता और वैसे ही पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, जिस पर वो उसे थप्पड़ मार देते हैं और समझाते हैं कि तुम हकीकत को एक्सेप्ट कर लो। तभी हुडाका को उसकी फेंकी हुई वहाँ पर गन मिलती है। वो उसको उठाता है और मिस्टर सुगा पर तान देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो हुडाका को कहते हैं कि तुम गन नीचे फेंक दो, नहीं तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। फिर हुडाका गन फेंक के छत की तरफ भागने लगता है। तभी उसे पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं। अब हुडाका की ऐसी हालत देखकर पता नहीं मिस्टर सुगा को क्या हो जाते हैं। वो पुलिस वालों को उसके ऊपर से धक्का दे देते हैं और उसे आगे जाने का कहते हैं। फिर हुडाका जैसे तैसे नीचे गिरने से बचते बचते श्राइन पहुंच ही जाते हैं और प्रे करते करते वो श्राइन का गेट क्रॉस कर लेते हैं और अगले ही पल वो आसमान में होते हैं। और इधर दूसरी तरफ हिना अपने उसी बादल में सो रही होती है। तभी उसे हुडाका की आवाज आती है। फिर उसकी नींद टूट जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर तो हुडाका होता है। हुडाका हिना को अपना हाथ देते हैं। फिर वो जम करके उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। हिना हुडाका को कहती है कि अगर मैं वापस आ जाऊंगी तो मौसम फिर से खराब हो जाएगा। जिस पर हुडाका कहते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अब तुम्हें सनशाइन गर्ल बनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हिना और हुडाका दोनों साथ में प्रे करते हैं और हम देखते हैं अचानक टोक्यो सिटी में मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। और दूसरी तरफ हिना और हुडाका शायद में बेहोश पड़े होते हैं। तभी हमें बैकग्राउंड में हुडाका की आवाज आती है कि उस दिन के बाद कभी टोक्यो सिटी में बारिश रुकी ही नहीं और समय के साथ साथ आधी टोक्यो सिटी पानी में डूब गई। और इसी के साथ ये हमारी अनोखी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।